तो बज रहे हैं सुबह के 4 और हम लेकर आ गए हैं प्रेपोजिशन। तो आप लोग किस टाइम देख रहे हैं वीडियो को मुझे बताइए, उसी के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो ये वन शॉट वीडियो है, इसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेपोजिशन के होंगे वो देखेंगे। आपको पता तो है ही 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, 0.5 आधे नंबर का एक होगा और 4 नंबर के प्रेपोजिशन आपके होंगे। ठीक है, आप देखो, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। विंस्टन चर्चिल ने बहुत ही अच्छा कोट बोला है। इस टाइम आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार ये कहाँ फंस गए यार, 10th के एग्ज़ाम निकालने हैं ऐसा वैसा। तो यार कीप गोइंग, समझे, कुछ दिन की बात है, देन यू विल थैंक योर सेल्फ कि अच्छा रहा मैंने पढ़ लिया। सो विद दिस कोट लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो देखिए हम पहले रूल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, माई फ्रेंड अराइव्ड ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग। अब ये ऑन क्यों आया, ठीक है, इसका डिस्कशन करते हैं। डेफिनेट डे जब भी हो तो ऑन आता है, ठीक है। जैसे ये 15 अगस्त, एक सेकेंड, हाईलाइटर का थिकनेस बहुत ही ज़्यादा है, थोड़ी सी कम कर लेते हैं, इतनी, ठीक है, ठीक है। तो डेफिनेट डे की जब भी बात हो तो देन बी हैव टू यूज़ ऑन, और ज़्यादा है यार, ठीक है, ओके। डेफिनेट टाइम की बात हो, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डेफिनेट टाइम की जब भी बात करी जाती है हमेशा आपका एट आता है, ओके। डेफिनेट ड्यूरेशन की जब भी बात करी जाती है, ठीक है, आगे भी हम एक रूल इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, इन वाले ही। तो डेफिनेट ड्यूरेशन में आपका इन आता है। देखो जैसे ये दिसंबर और 2021, और सेम रूल डेफिनेट ईयर और मंथ के लिए हमेशा इन आता है। ये रूल मैं बता चुका हूँ वीडियो नंबर 1 प्रपोजिशन की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में आपको नए रूल देखने नहीं मिलेंगे, आपको बिल्कुल बहुत सारे नए रूल देखने मिलेंगे इसमें, जो कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कवर नहीं करेंगे। ये डेफिनेट लोकेशन देख लो, डेफिनेट लोकेशन की जब भी बात करी जाती है तब एट आता है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये देखो एट CP, एट कनॉट प्लेस, ये दिल्ली में है, ठीक है। डेफिनेट डेट की जब भी बात हो रही हो तो ऑन आता है। देखो डेफिनेट डेट ये है ऑन 15 अगस्त। तो इनमें से आप देखेंगे कि काफ़ी सारे रूल रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डेफिनेट डे की जब भी बात होती है तो ऑन, जैसे याद कर लो ऑन 15 अगस्त, या आपने डे जो है आपका बर्थ डेट उसको याद कर लो, मेरा है 15 सितंबर, ऑन 15 सितंबर। और ये डेफिनेट टाइम की जब भी बात हो तो बचपन से पढ़ते यार एट आएगा। डेफिनेट ड्यूरेशन की बात हो तो हमेशा इन, मंथ की बात हो तो जैसे देखो आप याद कर सकते हैं कि डेफिनेट ड्यूरेशन में जैसे इन एन आर, ठीक है, 1 घंटे की बात हो रही है तो हम यूज़ करते हैं ना इन, तो ये डेफिनेट ड्यूरेशन की बात हो गई, है ना। और कोई ड्यूरेशन की बात करते हैं 2 आवर, इन 1 डे, इतने डे, तो हमेशा इनके साथ इन आता है। और ईयर मंथ की तो आपने देख ही ली, अपने बर्थडे से आप यहाँ भी याद कर सकते हैं, बर्थ का जो मंथ है आपका उसको आप लेके याद कर सकते हैं। डेफिनेट लोकेशन को तो आपको पता ही है, एट आता है हमेशा, और डेफिनेट डेट को ऑन आता है, ठीक है। तो अब देखो, माई फ्रेंड अराइव्ड ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग, डेफिनेट डे की बात हो गई, ओके, तो ऑन आ गया है, ओके। अब देखो ये आपका रूल नंबर 2। इससे पहले हम जरा हाईलाइटर किया, दिक्कत कर रहा है जरा लेंथ को, ओके, ठीक है, अब ठीक है, हाँ एकदम सही है। तो देखो हमेशा फॉन्ड और जेलस के साथ ऑफ आता है, हमेशा, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, इसके अलावा और कोई प्रपोजिशन इसकी जगह नहीं ले सकता है। जैसे ही फॉन्ड की बात है और जेलस किया, हमेशा आप यूज़ कर देंगे ऑफ। और एक और फिक्स्ड प्रपोजिशन है क्रूअल और काइंड, क्रूअल और काइंड के साथ हमेशा 2 आता है, ये एक फिक्स प्रपोजिशन है। तो डेफिनेटली आपको इसके अलावा कोई प्रपोजिशन आपके अगर पेपर में आता है ये तो यूज़ नहीं करना है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ मैंगोज, ठीक है, देखो यहाँ पे आया ना, द मास्टर इज़ वेरी क्रूअल टू, क्रूअल और काइंड दोनों में 2 आता है, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड 2 है। ही इज़ जेलस ऑफ, ठीक है। तो ये रूल आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 में क्या है कि अगर एक लार्जर एरिया हो और सेम टाइम पर उसी स्टेटमेंट में एक छोटा एरिया हो तो लार्जर एरिया के लिए हम इन यूज़ करेंगे और जो छोटा एरिया होगा उसके लिए एट यूज़ करेंगे, ठीक है। इन दिल्ली एट द एयरपोर्ट, है ना, ये देखो ये ही लिव्स एग्जाम्पल के तौर पर, ही लिव्स इन दिल्ली एट कनॉट प्लेस,
ठीक है। तो बड़ा एरिया क्या है, दिल्ली एक बड़ा एरिया है, कनॉट प्लेस उसके अंदर एक छोटा सा एरिया है, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड एट फॉर द कनॉट प्लेस एंड इन फॉर द दिल्ली। ठीक है। एक और चीज़, डेफिनेट टाइम की जब भी बात हो तो एट आता है, ये अपन पढ़ चुके हैं अभी। और लिमिट, ये दूसरी चीज़ है, जब भी टाइम की लिमिट की बात हो, लिमिट लग जाए टाइम के साथ, तो हमेशा बाई यूज़ करेंगे, एट यूज़ नहीं करेंगे। लिमिट ये है डे, वीक, मंथ। ठीक है, ओके। जैसे ही एग्जाम्पल है, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो यहाँ पर क्या सीन हो गया, यहाँ पर सीन ये है कि यहाँ पर लिमिट लग गई इन दिस मंथ, ये आपकी लिमिट है, तो यूज़ हो गया आपका बाय यहाँ पर, है ना। अगर आपका डेफिनेट टाइम दिया होता तो एट यूज़ होता। अब चलो फोर्थ रूल पर आ जाएं, जल्दी जल्दी देखते हैं, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी कम टाइम है। जब भी देखो कोई चीज़ मोशन में हो, ठीक है, फिल हो रही हो, पोर कर रहे हो हम किसी चीज़ को, फिल कर रहे हो किसी चीज़ में, और वो मोशन में हो, तो हमेशा एक प्रपोजिशन आता है जिसको हम कहते हैं इनटू, या आप पढ़ चुके होंगे, है ना, अपन सब ने सुना है ये, कंटेंट। अगर कोई चीज़ स्टिल हो गई, ठीक है, अब वो पोर नहीं हो रही है ना, मोशन में नहीं है, रेस्ट में आ गई, तो अपन यूज़ करेंगे प्रपोजिशन इन दैट केस। ठीक है। आई पोर्ड सम वाटर इनटू द ग्लास। देखो पोर्ड हो ना, देखो अपने बात करी थी पोर या फिर फिल करना, तो यहाँ पर इसलिए इनटू आया, ये मोशन में था तो इसलिए इन नहीं आएगा। द ग्लास कंटेंट सम वाटर इन इट, मोशन में नहीं है वाटर, कंटेंट सिंपल है ना। तो ये आपके 4 रूल हो गए। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हम रूल नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। ओके, इन सब का PDF आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उससे आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एकदम फ्री है, नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, तो मैंने एक प्रपोजिशन यूज़ कर दिया यहाँ पर, अबाउट। ओके, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, देखो ओवर का देखते हैं, प्रपोजिशन ओवर के बारे में देखते हैं। ओवर कब यूज़ किया जाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट, है ना, सरफेस को टच नहीं कर रहा हो और मोशन में भी हो। ठीक है, मूविंग हो, ऑब्जेक्ट मूविंग हो, देखो यहाँ लिख रखा है, जब सरफेस को टच ना करे और मूविंग भी हो। जैसे एरोप्लेन उड़ता है हमारा, तो वो सरफेस को टच नहीं कर रहा है ना, हवा में उड़ रहा है, और साथ ही साथ वो मोशन में है क्योंकि वो उड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ओवर यूज़ करेंगे इन द केस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट टचिंग द सरफेस। एवव कब यूज़ करेंगे, एवव जब यूज़ करेंगे कि सरफेस को तो टच ना करे लेकिन मोशन में ना हो। जैसे एक पंखे का एग्जांपल मैंने लिया है, अब पंखे का क्या सीन है कि इट इज़ नॉट टचिंग द सरफेस बट इट इज़ स्टिल नॉट मूविंग। वो एक जगह खड़ा है, टंगा है और घूम रहा है, टंगा है ना, लोकेशन तो चेंज नहीं कर रहा है अपनी। यहाँ एरोप्लेन की केस में द लोकेशन इज कंटिन्यूसली गेटिंग चेंज्ड। ठीक है, लेकिन बट इन द केस ऑफ दिस फैन इट इज़ स्टिल एट इट्स पोजीशन एंड इट्स नॉट मूविंग, इट्स ओनली रोटेटिंग एंड एट वन फिक्स्ड पॉइंट। तो इस केस में हम अब यूज़ करेंगे ऑन कब। अब देखो इन दोनों केस में तो देखा कि सरफेस जो है हमारी टच नहीं हो रही है, लेकिन व्हाट इफ कि सरफेस टच हो, तो सरफेस टच हो तो इन दैट केस ऑन यूज़ होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे इस बिल्ली का एग्जांपल मैंने ले रखा है, तो इन द केस ऑफ दिस कैट इज़ लाइक ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन देखो मेरी बातों में आ गया, तो इस सरफेस को टच किए हुए है कैट, इस सरफेस के ऊपर बैठी है, दैट्स वाई द प्रपोजिशन एन हैज़ बीन यूज्ड हियर। बिलो का तो देखो, बिलो आप सोचेंगे कि यार जैसे ये है ना, ये एक देखो डॉगी है, सच बताऊँ तो ये हट गया थोड़ा सा। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ, आप बोलेंगे कि दिस इज़ बिलो द टेबल, तो ऐसा नहीं आएगा। बिलो हमेशा यूज़ होता है रैंक, लेवल और पोजीशन के लिए, रैंक, लेवल और पोजीशन। तो इन दिस केस देयर इज नो रैंक एंड लेवल और पोजीशन इन्वॉल्व, दैट्स वाई आप बिलो यूज़ नहीं करेंगे, अंडर यूज़ करेंगे। इस केस में ऐसा जो भी केस आए आपके सामने, आप तुरंत आंखें बंद करके नहीं, खैर आंखें खोल के लिखना अंडर। ओके, और एक्सेप्शन है एक, जब भी कवरिंग हो, किसी चीज़ को कवर किया जा रहा हो, ढका जा रहा हो, तो इन दैट केस प्रपोजिशन ओवर यूज़ होगा। ठीक है, आप ऑन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सरफेस को टच कर रहा है, तो आप इस केस में सोच सकते हैं कि आप ऑन का यूज़ कर लें, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, और कवरिंग के केस में आप ओवर यूज़ करेंगे। एग्जांपल भी लिया है मैंने, देयर इज़ अ रूफ ओवर आवर हेड। ठीक है, तो यहाँ पर रूफ कवरिंग है ना, घर की कवरिंग है ना, तो हम रूफ हमको कवर किए हुए हैं ना। और एक और एग्जांपल है, स्प्रेड द शीट ओवर द बेड, बेड के ऊपर कवर हो रही है ना, बेड कवर हो रहा है शीट के थ्रू, सो वी हैव यूज्ड द प्रपोजिशन
ओवर हेयर। अब 6th रूल देखते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहते हैं, ये रूल 2 है, सॉरी ये गलत एडिटिंग में दिक्कत कर गया होगा, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर देना। दिस नो सच थिंग एज रूल है, ये रूल नंबर 6 है आपका, ठीक है, ये मैंने खुद ही हटा दिया। चलो ये ले लेते हैं पेन। तो डेथ देखो, आपकी डेथ 2 केसेस में हो सकती है, आपकी नहीं, मतलब सॉरी आपकी तो ऐसा कभी ना हो, आई होप यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो डेथ 2 केस से हो सकती है किसी इंसान की, एक तो एक्सीडेंट से हो सकती है, एक डिसीज़ से हो सकती है, और 3 केस मतलब खुद से भी डेथ हो सकती है। तो इन द मोस्ट ऑफ द केसेस डिसीज़ से ही डेथ होती है, ओल्ड एज में भी मान ले बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी नेचुरल डेथ हो रही है आजकल। तो चलो देखते हैं, एक्सीडेंट अगर हो, एक्सीडेंट के केस में अगर आपकी डेथ हो तो इन यूज़ होगा, और डिसीज़ से हो तो ऑफ होगा। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, कुछ सुंदर, अति सुंदर एग्जाम्पल। हर अंकल डाइड इन आ रोड एक्सीडेंट, यहाँ पर एक्सीडेंट की बात हुई, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द प्रोपोजिशन इन हियर। हर अंकल डाइड ऑफ कैंसर, यहाँ पर कैंसर से मौत हुई, तो डिसीज़ की बात हो गई, डिसीज़ के केस में हमेशा ऑफ आता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। ओके, सी डाइड ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक है आपका डिसीज़, तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड ऑफ। और अपने देखो कोरोना आ गया था अभी कुछ टाइम पहले, तो उस केस में भी हम ऑफ यूज़ करते हैं, तो ये होता सी डाइड ऑफ कोरोना, कोरोना इज़ अ डिसीज़, दैट्स व्हाई वी वुड हैव यूज्ड ऑफ हियर, ठीक है। अब अगले रूल पर आते हैं, जो कि रूल नंबर आपका 7। यहाँ पर ये भी जो रूल रखे हैं उनको इग्नोर करना, ये धोखे से गलती से लिख गए हैं, सो इग्नोर दीज थिंग्स, लिटिल थिंग्स, पढ़ाई पर फोकस करो। तो ठीक है, अब ये आपका क्या है, अगर टूल, इंस्ट्रूमेंट और वेपन, औजार, उपकरण या हथियार आपका जब भी यूज़ हो तो उसके साथ एक प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन आता है विद, इसके अलावा कोई आपका प्रपोजिशन नहीं आता है। चलिए प्यारे सुंदर सटीक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी ऑलवेज राइट्स विद अ पेंसिल, विद क्या है, मतलब सॉरी पेंसिल क्या है, पेंसिल एक टूल है, औजार है एक, ठीक है, हाँ, तो आप यूज़ करेंगे विद हियर, विद अ पेंसिल। ओके, ड्रॉ अ सर्कल विद अ कंपस, कंपस क्या आपका, कंपस है आपका इंस्ट्रूमेंट या टूल भी कह सकते हैं आप उसको, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द प्रोपोजिशन ऑफ विद हियर। दिस इज द नाइफ विथ विच सी वॉज मर्डर, ठीक है, वेपन की तरह यूज़ हुआ है यहाँ पर नाइफ, दैट्स वाई हमने विद यूज़ किया। कट द एप्पल विद द नाइफ, यहाँ पर नाइफ एक इंस्ट्रूमेंट या टूल की तरह यूज़ हुआ है, इस केस में भी आपका विद आया है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ देख लो ज़रा पीछे, अगर देखो हाँ, आप अगर किसी के पीछे हैं तो 2 केस हो सकते हैं, या फिर आप रेस्ट में हैं या फिर आप मूव कर रहे हैं, किसी के पीछे पीछे चल रहे हैं। जब आप किसी के पीछे पीछे चलते हैं तो प्रपोजिशन आफ्टर यूज़ होता है, और अगर आप किसी के पीछे खड़े हैं, मोशनलेस हैं, तो प्रपोजिशन बिहाइंड यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ खड़ी हुई है मतलब, ठीक है। ही इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, आपको एक एग्जांपल अपनी तरफ से दूँ, देखो ये ही हिड बिहाइंड द ट्री, क्योंकि वो हिड है, छुपा हुआ है, तो छुपा हुआ है तो मोशनलेस रहेगा, ठीक है, मोशन तो होगा नहीं उसके, इसमें ऐसा तो नहीं है कि दौड़ दौड़ के छिप रहा है, तो ऐसा यूज़ करेंगे हम यहाँ पर बिहाइंड। देखो एवरीवन रैन आफ्टर द थीप, तो थीप के पीछे भाग रहे हैं तो मोशन में है ना, तो मोशन की बात जहाँ भी आती है वहाँ प्रपोजिशन आपका आफ्टर यूज़ होता है, हमने ये बात कर चुके हैं, ठीक है। और देखो एक और एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं। तो वी ऑल रन आफ्टर द मनी, आफ्टर मनी, तो आप यहाँ पर दौड़ रहे हैं ना, भाग रहने की बात हो रही है, ठीक है, हाँ मानो या ना मानो सबका यही पर्पस है, पढ़ हम इसलिए रहे हैं, ठीक है, तो वही बात हो गई, ठीक है। वो आपके 8 हो गए, ओके। अब नेक्स्ट पर आते हैं, ओके 9वें पर आ गए। तो 9th आपका रूल क्या कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपके, ये आ सकते हैं पेपर में, सो इन्हें एक बार रिवाइज करके जाना पेपर से पहले। लुक एट, ठीक है, लुक एट, लुक फॉर, लुक आफ्टर, लुक इनटू, ये सारे प्रपोजिशन लुक के साथ यूज़ होते हैं। दीज ऑल प्रपोजिशंस आर यूज्ड विद द वर्ड लुक। इन व्हाट केसेस दीज प्रपोजिशंस आर यूज्ड, लेट्स फाइंड आउट। तो देखो लुक आपका जब भी आता है तो आपके पास 4 ऑप्शन खुल गए हैं, आप याद रखना मन में कि लुक आ गया, लुक की बात हो गई यहाँ पे, तो 4 प्रपोजिशन के ऑप्शन खुल गए, लक की बात हो गई 4 ऑप्शन खुल गए, लुक की बात हो गई तो 4 ऑप्शन आपके खुल गए, ओके। सो क्या फिल करना है हमको, लुक एट का मतलब होता है कहीं पर देखना,
लुक फॉर मतलब होता है किसी चीज़ की तलाश करना, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, और लुक इनटू होता है छानबीन करना। ओके, तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हुई, अब हमको फाइंड करना है कि क्या केस यहाँ पर यूज़ हुए हैं। ही इज़ लुकिंग जॉब की बात हो रही है, तो जॉब मतलब जॉब ढूंढ रहा है वो, किसी चीज़ को ढूंढने के टाइम पर हम तलाशने के टाइम पर यूज़ करते हैं प्रपोजिशन फॉर, इसलिए यहाँ पर फॉर आ गया। तो लुक एट, चलो वो तो आइए, लुक एट द बोर्ड, लुक एट मतलब देखने की बात हो रही हो, कहीं भी देखना, देखो यहाँ लिखा है ना, कहीं भी देखने की बात जब भी होती है तो प्रपोजिशन एट आता है, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड द प्रपोजिशन एट हियर। हर आफ्टर हिज मदर्स डेथ ही वॉज लुक्ड आफ्टर, देखभाल की बात हो रही है, देखभाल के टाइम पे हमेशा क्या आता है आफ्टर, ये हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। द कमेटी इज़ लुकिंग इनटू द मैटर, तलाश छानबीन करना, ये तलाश मूवी देखिए क्या, छानबीन करना, तो इनटू आया इसलिए, ठीक है। अब आप रूल नंबर 10 पर आ जाते हैं, अपने PDF डाउनलोड कर लेना, फिर से याद दिला दूँ, ठीक है। देखो जैसे लुक के टाइम पर 4 ऑप्शन आपके खुल गए थे, ऐसे ही कंप्लेंट के टाइम पर आपके 3 ऑप्शन, कंप्लेंट पर देखा 3 ऑप्शन खुल गए आपके, 3 ऑप्शन, इन 3 के अलावा कुछ नहीं आ सकता है आपका। अब ये 3 कंप्लेंट का मतलब तो पता ही होगा आपको, शिकायत करना, ठीक है। अब 3 ऑप्शन में से क्या भरें, लेट्स फाइंड आउट। तो कंप्लेंट टू मतलब किसी से जाकर शिकायत करना, किसी को शिकायत करना, ठीक है। कंप्लेंट अगेन मतलब किसी के खिलाफ शिकायत करना, और कंप्लेंट अबाउट मतलब किसी चीज़ के बारे में शिकायत करना, किसी विषय, किसी सब्जेक्ट के बारे में करना, ठीक है। तो आओ देख लें किस केस में क्या यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के बाद सुंदर सटीक प्यारे एग्जाम्पल लेते हैं। द स्टूडेंट्स कंप्लेंट टू क्यों आया, कंप्लेंट टू मतलब प्रिंसिपल को, कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की बात हो गई, प्रिंसिपल से जाकर आप शिकायत कर रहे हैं, प्रिंसिपल से शिकायत कर रहे हैं, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड द प्रीपोजिशन टू हियर। ओके, अगेंस्ट द टीचर के खिलाफ की बात जब भी आती है प्रपोजिशन आफ्टर इज यूज, ये अपन ने अभी डिस्कस कर लिया था। अबाउट द मिसबिहेवियर किसी विषय के बारे में, किसी चीज़ के बारे में मतलब किसी चीज़ के बारे में शिकायत करना, तो यूज़ करते हैं अबाउट, दैट्स व्हाई यू हैव यूज्ड प्रपोजिशन अबाउट। इन दिस एग्जांपल देयर इज़ अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, खिलाफ की बात आ रही है तो अगेंस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं रूल नंबर 11, ठीक है। देखो जब भी टाइम देखने बताने की बात आए तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो आप फ़ोन की छोड़ो, अभी चलो फ़ोन की छोड़ो, वॉच और या फिर कोई अदर चीज़ में चलो फ़ोन इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर आप अपनी मतलब रिस्ट वॉच या फिर इन सब से टाइम बताते हैं तो प्रपोजिशन 12 बाय आता है, मैं कह रहा हूँ 12 अभी देखो 4:15 होने वाले हैं, हो गए होंगे, अपन को टाइम हो गया लेक्चर करते, ठीक है। तो जब भी आप अपनी रिस्ट वॉच से टाइम बताते हैं तो प्रपोजिशन बाय यूज़ होता है। जैसे मान लो कि हमने बोला मैम क्लास ओवर कर दीजिए, हमारे कॉलेज में क्या होता है कि कई बार बच्चे बोलते हैं मैम अटेंडेंस ले लीजिए, हम लोगों की कंपलसरी अटेंडेंस है, तो अटेंडेंस ले लीजिए और क्लास ख़त्म करिए, आज कल करेंगे बाकी। तो मैम बोलते हैं टाइम क्या हुआ, तो हम लोग रिस्ट वॉच से अगर बता के बोलते हैं तो यूज़ करते हैं प्रपोजिशन बाय। इट्स 12 PM बाय माई वॉच, इट्स 4 AM बाय माई वॉच एट दिस टाइम, ठीक है। तो यूज़ करते हैं बाय। और अदर केसेस में जैसे आपने स्मार्टफोन से वॉच दिखा दी या कोई वॉल क्लॉक लगी तो वो उससे दिखाया तो इन आएगा। इट्स 4 AM इन माई, है ना, इट्स 4 AM इन माई वॉल क्लॉक, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, सुंदर सटीक प्यारे नन्हे एग्जाम्पल्स। इट इज़ 10 minutes to 12 बाय माई वॉच, यहाँ पर रिस्ट वॉच से टाइम बताया जा रहा है, दैट्स वाई प्रपोजिशन बाय हैज़ बीन यूज्ड। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, यहाँ पर भी सेम वही केस आ गया। अब जल्दी से एग्जाम्पल रूल नंबर 12 देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एग्री अगर शब्द आया तो आपके पास खुल गए 2 ऑप्शन, एक तो आप यूज़ कर सकते हैं प्रपोजिशन विद, एक यूज़ कर सकते हैं प्रपोजिशन टू। आप देखो अगर आपकी पर्सन की बात हो रही है, एग्री आप किसी पर्सन से एग्री कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से, किसी इंसान से आप अगर एग्री कर रहे हैं तो हमेशा विद आएगा। एंड इफ़ यू आर एग्रीइंग ऑन एनी मैटर, आप किसी मैटर पर एग्री कर रहे हैं तो इन दैट केस द प्रपोजिशन टू इज सर्टेन टू बी यूज्ड।
आप टू ही यूज़ करेंगे। ये फिक्स प्रपोजिशन है, इनके अलावा आप कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, यही दो प्रपोजिशन आपको यूज़ करने पड़ेंगे। चलो देख लेते हैं नन्हे सुंदर एग्जाम्पल के थ्रू। ही डिड नॉट एग्री विद मी, तो यहाँ पर पर्सन की बात हो गई है ना, वो मेरे से एग्री नहीं कर रहे, मेरी बात हो गई है, तो विद मी है ना, तो विद आएगा क्योंकि पर्सन की बात हो गई है। आई डिड नॉट एग्री टू हिज प्रपोजल, जब भी मैटर के अंदर क्या, मैटर के अंदर प्रपोजल भी आता है, व्यू भी आता है, यहाँ पर प्रपोजल की बात हो गई है, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड द प्रपोजिशन टू हियर। ओके, लेट्स मूव टू अनदर रूल। ओके, अरे ये क्या आ गया, सॉरी, छोड़ो, कुछ और आ गया था। ये रूल नंबर 13 पर आ गया। हम बात करते हैं फॉन्ड। ठीक है, जब भी फॉन्ड यूज़ हो तो आपका एक फिक्स प्रपोजिशन है, इसके अलावा आप कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। आप सोचेंगे अरे कोई और तो नहीं होगा इसकी जगह, नहीं होगा। आप हमेशा फॉन्ड के साथ ऑफ यूज़ करेंगे। लेकिन वहीं पे फॉन्डनेस की बात हो गई, भाव की बात हो गई, फॉन्डनेस लगाव, ठीक है, एडजेक्टिव की बात हो गई, तो आप यूज़ करेंगे फॉर, फिक्स्ड प्रपोजिशन है। ठीक है, तो फॉन्ड के लिए आएगा आपका ऑफ, और अगर ये एडजेक्टिव में चेंज हो गया तो आपको आ जाएगा फॉर। ठीक है, सुंदर सटीक प्यारे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई नो माया इज़ फॉन्ड ऑफ, फॉन्डनेस तो नहीं आया यहाँ पर आया फॉन्ड, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड द प्रपोजिशन ऑफ हियर, बिकॉज फॉन्ड के साथ ऑफ आता है। आई कैन नॉट डिनाई माई फॉन्डनेस, यहाँ पर आ गया फॉन्डनेस, फॉन्डनेस लगाव, एडजेक्टिव, that's why we have used the preposition for here. Let's move to the rule number 14. Okay, काफ़ी सारे रूल हैं यार, लेकिन छोटे छोटे हैं। देखो अभी आपको टाइम लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे तुरंत 2-5 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे सारे के सारे। ओके, आप सोचेंगे कि यार बिटवीन और फ्रॉम में अंतर क्या है, ये तो एक बेसिक रूल है, क्या आपको ये पता है? देखो हम अक्सर गलती कर देते हैं, जब भी दो टाइम इंटरवल की बात हो रही है, दो टाइम इंटरवल की बात जब भी हो तो हम एंड यूज़ कर देते हैं या टू। तो अब हमारी ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी कि आखिर इस्तेमाल क्या करना है भाई, कहना क्या चाहते हो। तो इन दैट केस अगर आपका ये दो टाइम इंटरवल की बात हो रही है, एक ले लेते हैं जैसे प्लीज़ कम टू मी 4 PM और 6 PM। ठीक है, जब भी आपके दो टाइम इंटरवल के बीच एंड लिखा हो तो आप यूज़ करेंगे बिटवीन। यहाँ पर देखो बिटवीन यूज हुआ है प्रपोजिशन। लेकिन अगर आपके दो टाइम इंटरवल के बीच टू लगा हुआ है, अगर टू लगा हुआ है तो आप यूज़ करेंगे फ्रॉम। ठीक है, प्लीज़ कम टू मी फ्रॉम 4 PM to 6 PM। तो दो टाइम इंटरवल के बीच अगर टू लगा हो तो यूज़ करेंगे हम फ्रॉम, और अगर एंड लगा हो तो बिटवीन। ये बात अपने अच्छे प्यारे इंटेलिजेंट से दिमाग में रख लेना। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर 16, ठीक है, रूल नंबर 16 देख लेते हैं। एंग्री की जब भी बात आती है, एंग्री, ओके, एंग्री की जब भी बात आती है तो आपके पास दो ऑप्शन खुल जाते हैं, विद और एट। हम भी यही ऑप्शन यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि कब एट यूज़ करना है, कब विद। हम सोचते हैं अरे दोनों प्रपोजिशन सही हैं, कोई भी ठोक के आ जाते हैं, उसको पीछे से पूछते हैं अरे सर मेरे नंबर कहाँ गई, अरे सर मैंने तो सही लिखा था, अरे भाई मैंने तो सही लिखा था, टीचर ने नंबर काट लिया, टीचर तो मेरे से चिढ़ा हुआ है। कई बार ये होता है कि टीचर को भी पता नहीं रहता है कि एग्जैक्टली यूज़ क्या करें। तो फॉर दैट केस हम आपके डाउट दूर करने आ गए हैं। हैकर CISE हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर करना हो तो कर लो दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो यूज़ करते हैं, देखते हैं हम क्या यूज़ करेंगे। एंग्री की जब भी बात हो रही है, अगर पर्सन के साथ एंग्री है, ठीक है, जब हमने देखा था अभी थोड़े टाइम पहले एक और रूल जिसमें पर्सन और मैटर की बात हुई है, प्रपोजल वगैरह की बात हुई थी मैटर में पर्सन की। ठीक है, पर्सन के साथ उस केस में भी हम विच यूज़ करते थे। ठीक है, तो पर्सन की बात अगर होती है, एंग्री अगर आप किसी पर्सन से गुस्सा है, नाराज़ हैं तो विद आएगा, और अगर आप किसी मैटर पर नाराज़ हैं तो एट आएगा। ओके, सिंपल।
तो सटीक सुंदर प्यारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आर यू स्टिल एंग्री एट वॉट आई सेड, तो यहाँ पर आई सेड मैटर की बात हो गई है, मेरी किसी बात पर आप एंग्री है ना, तो बात मतलब मैटर, मैटर के केस में एट आएगा प्रपोजिशन, दैट्स व्हाई द प्रपोजिशन एट हैज़ बीन यूज्ड हियर। ही इज एंग्री विद मी, एंग्री विद मी, तो पर्सन मेरे से एंग्री है ना, मेरे से एंग्री है, पर्सन से एंग्री है, मैं पर्सन हूँ, तो विद यूज होगा। ओके, अब आते हैं अगले रूल पर। ओके सर, रूल नंबर 17, रूल नंबर 17 पर आते हैं। जब भी आपकी वफादारी की बात जहाँ भी शुरू हो जाए, है ना, आजकल कौन ही वफादार रह गया है सर, सही कहा कि नहीं, लोग फेक कोर्सेज बेचते हैं आजकल, छोड़ो। फेथफुल, लॉयल, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, इन सब की बात हो जब जहाँ भी हो जाए, फेथफुल, लॉयल, ये ना वफादारी की बात, वफादारी के चक्कर बाबू भैया, वफादारी के चक्कर जहाँ भी आ जाए बाबू भैया, वी हैव टू यूज़ अ फिक्स प्रपोजिशन दैट इज़ टू। आप ये फिक्स प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, इसके अलावा बाबू भैया की लॉयल वफादारी के साथ आप कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। सुंदर सटीक प्यारे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हिज वाइफ इज़ फेथफुल टू हर हस्बैंड। ओके, तो यहाँ पर टू यूज़ होगा, यहाँ पर वफादारी की बात आ गई है। क्या आप अपनी वाइफ के साथ हैं वफादार? कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, ही इज़ डेडिकेटेड टू हर स्टडीज़, तो यहाँ पर टू क्यों आया? क्योंकि यहाँ वफादारी, डेडिकेशन की बात आ गई। कहते नहीं आई वॉन्ट टू डेडिकेट माई होल लाइफ टू दिस कैरियर, ठीक है, आई वॉन्ट टू डेडिकेट माई होल लाइफ टू क्रिकेट, है ना, टू पुअर किड्स, आई वॉन्ट टू डेडिकेट माई लाइफ टू पुअर किड्स। तो वहाँ पर ईमानदारी की बात हो गई, वफादारी की बात हो गई कि यार मैं वफादार रहूँगा सिर्फ इसी चीज़ को लेकर, डेडिकेट जिस चीज़ को लेकर मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टू यूज़ करेंगे। वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री, लॉयलिटी, वफादारी की बात आई तो यूज़ हो गया। द न्यू मेयर इज डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग स्कूल, वही बात हो गई भैया वफादारी की। अब हम देखते हैं रूल नंबर 18। जब भी स्माइल, लाफ, शाउट, स्क्रीम, येल, क्राई, ब्रेक, ये आपके इमोशंस हैं। जब आप भी किसी मतलब कॉमनली यूज़ होते हैं ये, हम स्माइल कॉमनली करते हैं, हंसते हैं, चिल्लाते हैं, है ना भाई, शाउट, स्क्रीम, एल मतलब भाई चिल्लाना, क्राई, बार्क, चलो बार्क भी कर जाते हैं कभी कभी। तो फिक्स प्रपोजिशन आता है हमारा एट। कमेंट बॉक्स में बताना आप भी बार्क करते हैं क्या? मैं तो नहीं करता यार, ठीक है। तो हमेशा प्रपोजिशन आता है एट, है ना। ओके, चलो इससे एक मज़े की बात बताता हूँ। एक यूट्यूबर है ना, एक यूट्यूबर है, वो हमेशा बार्क करते रहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, हर दिन उनको एग्ज़ाम कैंसिल कराना पड़ता है यार। सो दिस टाइप ऑफ यूट्यूबर बार्क। मैं कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ बस। वी लाफ्ड एट सुमित, ठीक है, वी लाफ्ड एट सुमित, लाफ्ड हंसी की बात मैंने कहा था, अरे हंसते हम, हा हा हा। वी स्माइल्ड एट सुमित, ओके, स्माइल की बात आई थी, देखो ये है, तो यहाँ पर एट यूज़ हो गया। शाउट, चिल्लाने की बात आई है ना, बार्क, है ना, अभी हमने बार्क की बात करी, यूट्यूबर कुछ है ऐसे, ठीक है। ओके, अब रूल नंबर 19 पर हम आ जाते हैं, यही बहुत अच्छा है। डील, जब भी डील की बात हो, ठीक है, ड्रग्स की डील नहीं बोल रहा हूँ भाई, चलो ठीक है, ड्रग्स की भी बिजनेस में तो आ जाती है। चलो, जब भी डील की बात होती है तो डील के केस में दो प्रपोजिशन हमारे यूज़ हो सकते हैं, डील विद और डील इन। इन दोनों प्रपोजिशन के अलावा भगवान कसम है तुम्हें, अगर तुमने कोई और यूज़ कर दिया पेपर में, ठीक है, डील के साथ विद और इन आता है हमेशा। तो बिहेवियर, अगर हम किसी बिहेवियर के साथ डील करते हैं तो विद आता है, और अगर बिजनेस में डील करते हैं, बिजनेस में मतलब इन, बिहेवियर, चलो छोड़ो, ये छोड़ो, ऐसे नहीं है, एग्जाम्पल के साथ आ जाएगा समझ में। ही डील्स विद एवरीवन इन अ वेरी पोलाइट वे, यहाँ पर बिहेवियर की बात आ गई कि यार वो बहुत अच्छे से बिहेव करता है सबसे, है ना, तो यहाँ पर प्रपोजिशन विद इसलिए यूज़ हुआ है। हिज फादर डील्स इन फूड ग्रेन्स, ठीक है, तो बिजनेस की बात हो गई यहाँ पर। तो
यू गाइस डील इन अफीम, गांजा? नहीं 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 नहीं, छोड़ो, अच्छे बच्चे हो। रूल नंबर 20, हैबिट की जब भी बात होती है गुड वे में, ठीक है, तो ऑफ यूज़ करते हैं। और अगर एडिक्शन की बात हो गई, एडिक्शन भी एक टाइप की हैबिट है लेकिन ये बैड वे में है ना। गुड वे में हैबिट की बात हो तो ऑफ यूज़ होता है, एडिक्शन की बात हो तो टू यूज़ होता है। सो लेट्स फाइंड आउट विद द एग्जाम्पल। मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट आर एडिक्टेड टू कॉफ़ी, ठीक है। तो इंजीनियर्स क्या है, कॉफ़ी के लिए एडिक्टेड होते हैं क्योंकि यार हार्ड वर्क काफ़ी करना पड़ता है यार, काफ़ी फोकस के साथ, तो अवेकनेस की जरूरत होती है। कॉफ़ी के अवेकनेस लाता है आपके अंदर एक। मैं ही पीता हूँ कॉफ़ी तो, ठीक है। तो टू इसलिए आया है क्योंकि एडिक्शन की बात हो रही है, यहाँ पर एक गंदी आदत की बात हो रही है, दैट्स वाई आपका टू आया, एडिक्शन। और इस केस में अगर अच्छी बात हो रही होती है कि यार मिल्क पीते हैं इंजीनियर स्टूडेंट इंजीनियरिंग, तो अगर ऐसी बात हो गई होती तो आपका ऑफ आता है, ठीक है। चलो बस थोड़े ही से रूल बचे हैं, वन शॉट वीडियो है ये आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये। कोप भवन, नहीं नहीं नहीं, तालमेल। तो जब भी कोप भवन की बात आ जाए तो आप यूज़ करेंगे वेद, या फिर आप मतलब ठीक है वेद ही यूज़ करना है आपको दोनों केस में। तो अगर आप किसी मैटर से कोप कर रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन प्रॉब्लम, तो आप वेद आएगा। अगर आप किसी पर्सन से यूज़ कर रहे हैं, पर्सन के से कोप कर रहे हैं, तो आप बिताएगा, ठीक है। देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। आई कैन नॉट कोप अप विद द सेल्फिश पर्सन, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पर्सन की बात हुई तो आप आ गए अब विद, ठीक है। यू विल हैव टू कोप विद द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ इफ़ यू विश टू बी हैप्पी। तो यहाँ पर सिचुएशन प्रॉब्लम्स की बात आ गई है तो सिर्फ विद आया, ठीक है। अगला रूल देखते हैं। अलार्म्ड, ठीक है, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, ये सब फीलिंग है एकदम से सडन किसी चीज़ के होने की, है ना। अलार्म मतलब वही डरना, एस्टोनिश्ड चौंक जाना, सरप्राइज्ड वही सेम, अलार्म वही, अमेज्ड, है ना। तो यहाँ पर फिक्स प्रपोजिशन आता है एट, ओके। दे वर एस्टोनिश्ड एट हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन, एस्टोनिश्ड वही है चौंक जाना वगैरह, ठीक है। तो देवर, इसलिए यहाँ पर एट आया। एवरीबडी वॉज अलार्म्ड एट द न्यूज़ ऑफ द मर्डर, तो यहाँ पर इसलिए एट आया क्योंकि ये चार शब्दों, जब भी चार शब्दों का प्रयोग हो गुरु, हमको सिर्फ एक ही प्रपोजिशन यूज़ करना है, दैट इज़ एट। गांठ बांध लो, कसम ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है अपोलोजाइज, क्षमा मांगना, है ना। कहते नहीं यार, किसी हम स्कूल में क्या करते थे, कोई गलती करते थे तो हमारा कोऑर्डिनेटर बोलता था यार कि अपोलॉजी लिखो और मैटर को रफा दफा करो, ठीक है, वरना पेरेंट्स को बुला लाओ। तो देखो अगर हम किसी पर्सन से माफ़ी मांगते हैं, अपोलॉजी मांगते हैं, तो यूज़ होता है प्रपोजिशन टू, और वरना मैटर में फॉर यूज़ करते हैं। तो अगर हम किसी बंदे से वर्बली अपोलॉजी कोई करवाता था टीचर, तो बोलते थे टू यूज़ करते थे। अगर मैटर के लिए कोई कराता था, ठीक है, किसी मैटर को लेकर, तो कि मतलब आपने ये गलती कर दी तो अपोलॉजी करो इसके लिए, तो टू फॉर यूज़ होता था। वरना किसी टीचर से गलत बोल दिया, उससे माफ़ी मांगना तो टू। ही अपोलोजाइज टू हर फॉर द हिज र्यूडनेस, ठीक है, या फिर यू अपोलोजाइज्ड टू द टीचर फॉर योर मिसबिहेवियर। ये खुद से ले लिया अपन ने एग्जाम्पल। अब देखो आप कहेंगे कि भैया सब कुछ हो गया, लेकिन वो हमारा ये सबसे बड़ा रूल कहाँ रह गया, ये सबसे कॉमन रूल कहाँ रह गया, बिटवीन वर्सेस एमंग। अमंग और बिटवीन कब यूज़ करते हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो भैया देख लो, अगर दो आदमी के बीच कंपैरिजन हो तो बिटवीन, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर ये सब हो, तो बिटवीन यूज़ होते हैं दो से ज़्यादा, ठीक है। ऊपर की डंडी भैया दो से ज़्यादा की बात हो तो अमंग यूज़ करते हैं। इट अपीयर या अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग देयर, है ना, अमंग द टू ब्रदर्स, ठीक है। देखो यहाँ पर आप सोचो कि ये क्या बोल दिया, ये क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखो स्लैश लगे हैं, मतलब अगर ऑप्शनल, चलो छोड़ो इसको, छोड़ो अपन बात कर लेते हैं।
ही डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट अमंग द स्टूडेंट। अमंग क्यों आया? अमंग इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात हो गई, बहुत सारे दे नहीं रखा है, तो मतलब 2 से ज़्यादा ही होंगे। और ही डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट्स बिटवीन अमन एंड अरुण, तो यहाँ पर 2 लोगों की बात हुई, दैट्स वाई प्रपोजिशन बिटवीन हैज़ बीन यूज्ड। और इसमें तो आप परफेक्ट होंगे यार, परफेक्ट तो होगी डेफिनेटली इसमें। चलो ठीक है, इसके साथ हमारा ख़त्म होता है प्रपोजिशन, ठीक है, प्रपोजिशन हमारा ख़त्म हो जाता है इसके साथ। तो देखो यार, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कर लो चैनल को सब्सक्राइब। इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ, इसने नोट्स तैयार करता हूँ, ढूंढता हूँ इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन कौन से हैं, या फिर मतलब कुछ भी वीडियो बनाता हूँ, तो अ लॉट ऑफ रिसर्च गोज़ बिहाइंड द सीन। और ये कैसी लगी आपको ये बताना, ये प्रपोजिशन की वीडियो 1 शॉट, और ये इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे यही आएंगे, लेकिन इनमें से आने के चांस ज़्यादा हैं। और 2 वीडियो और बना रखी हैं, इनफैक्ट एक वीडियो और आने वाली प्रपोजिशन की, वो देखो या ना देखो, लेकिन ये ज़रूर देख लिया आपने तो बस आपका हो गया उद्धार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों के साथ, उनको बता देना कि अरे ये बहुत ही एक भैया हैं, बढ़िया प्रपोजिशन पढ़ा रहे हैं, बढ़िया इंग्लिश पढ़ा रहे हैं एज अ होल, तो इनकी सारी सीरीज़ वगैरह देख लेना। तो यार यही है कि इतनी मेहनत के बदले बस कुछ नहीं है, तो मैं यार अच्छा स्कोर करो, है ना, और आके स्कोर करने के बाद मुझे बताओ कि भैया आपने जो वीडियो बनाई बहुत ही ताकतवर थी, है ना, एकदम हल्की तरह, और मस्त हमारा स्कोर हुआ है। बस इसी बात का सेटिस्फेक्शन है। आई डोंट गेट एनी मनी, एनी पेमेंट, एनी अप्रिसिएशन फॉर दिस वीडियोज़। अप्रिसिएशन तभी मिलता है जब आप कमेंट कर देते हैं बढ़िया बढ़िया कि भैया अरे, एक कमेंट आया था कि ये वीडियोस किसी भी ICSE के टीचर से बेटर हैं, है ना, टीचर के लेक्चर से। तो यार देखो, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च मैंने करी थी इन वीडियोस पर, और ये बहुत ही सिंप्लीफाइड रूल्स में कन्वर्ट मैंने करी हैं ये वीडियो को, तो बहुत मेहनत लगी है इनमें, और ये मेहनत सिर्फ आपके लिए। तो यार देखो, ये रूल्स हैं, ये सारे आपको कहाँ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो ये आप डाउनलोड कर लेना और मौज मारो और अच्छे से पढ़ाई करो एकदम मस्त। और जैसे कि मैंने कहा शुरू में, मैंने कहा था इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। विंस्टन चर्चिल ने बहुत ही प्यारा कोट बोला ये। इस टाइम आपको लग रहा होगा यार व्हाट द हेल यार, कहाँ फंस गए यार, ये तो नरक है, मन करता नहीं है, फिर ये पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा वैसा कुछ लोगों को लग रहा होगा, या फिर यार इतना पढ़ना पड़ रहा है बोर्ड एग्ज़ाम। तो यार कीप गोइंग, कुछ टाइम की बात है, ये समय भी गुजर जाएगा, ठीक है। विद दिस थिंग, बाय ऑल ऑफ़ यू, गुड लक, अच्छे फोड़ दो, पढ़ाई करो, बढ़िया वीडियोस आने वाली हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय।